क्रिकेटर रोहित शर्मा के साथ नाइंसाफी हुई है। जिस भारतीय टीम को रोहित शर्मा ने अपने जीवन के 18 साल दे दिए, उस टीम ने रोहित शर्मा को कप्तानी का एक और साल देने से इनकार कर दिया। तो क्या बीसीसीआई ने रोहित शर्मा की कप्तानी पर ब्रेक लगाकर एक गलत शॉट खेला है, या फिर यह टीम इंडिया के भविष्य के लिए जरूरी था? आज हम इस सवाल को भी आपके लिए डिकोड करेंगे। लेकिन सबसे पहले बिहार विधानसभा चुनाव के ब्लॉकबस्टर को आपके लिए डिकोड करते हैं, क्योंकि बिहार चुनावों की तारीखों की घोषणा हो गई है और बिहार में 243 विधानसभा सीटों के लिए चुनाव 2 चरणों में होगा। पहले चरण की वोटिंग 6 नवंबर को होगी, तब 121 सीटों पर वोटिंग की जाएगी, और दूसरे चरण का जो मतदान है वो 11 नवंबर को होगा और तब 122 सीटों पर वोटिंग होगी। वोटों की गिनती 14 नवंबर को होगी, और इससे पहले 2020 में विधानसभा का चुनाव 3 चरणों में हुआ था, लेकिन इस बार 2 चरणों में होगा। 6 नवंबर और 11 नवंबर, ये 2 तिथियां आप याद कर सकते हैं। इसके बाद बिहार विधानसभा चुनाव में 7 करोड़ 43 लाख वोटर्स इस बार वोट डालेंगे। इनमें से 14 लाख वोटर ऐसे हैं जो पहली बार वोटिंग करेंगे। दिलचस्प बात यह है कि 14,000 मतदाता ऐसे भी हैं जिनकी उम्र 100 साल या उससे भी ज्यादा है। करीब 8,50,000 कर्मचारी इस बार चुनाव की ड्यूटी पर होंगे। पोलिंग बूथ पर भीड़ कम करने के लिए इस बार 90,712 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं और हर बूथ पर औसतन 818 वोटर होंगे। इस बार चुनाव आयोग ने अपने अलग अलग 40 ऐप्स को मिलाकर एक नया ऐप ECI नेट लॉन्च किया है। अगर आप भी चाहें, अगर आपको कोई भी जानकारी लेनी है, तो आप इलेक्शन कमीशन के इस ऐप पर जा सकते हैं और आपको हर जानकारी यहां से लाइव मिलती रहेगी। इसलिए ये भी आप नोट कर लीजिए। और वोटर्स की मदद के लिए एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है, वो भी आप नोट कर लीजिए, जो खास तौर पर हमारे बिहार के दर्शक हैं। 1950-1950 ये हेल्पलाइन नंबर है वोटर्स की मदद करने के लिए, और ये भी आपके काम की जानकारी है जो मैं चाहूंगा कि आप इसे नोट करके रखें। इस बार बिहार के विधानसभा चुनाव में पहली बार 17 नए बदलाव किए गए हैं।